सोचो आप किसी फंक्शन से वापस घर लौट रहे हो। आपके साथ एक छोटा बच्चा भी है और सडनली एक कुत्तों का झुंड भौंकता हुआ आपके और आपके बच्चे की तरफ आता है और अटैक करने लगता है। आपका बच्चा डर जाता है, चिल्लाने लगता है। आप डर जाते हो और अपने बच्चे को ऊपर उठाकर तेज घर की ओर भागते हो और किसी तरह आप अपनी और अपने बच्चे की जान बचा लेते हो। पर हर कोई इतना लकी नहीं होता। पर ये सिचुएशन हमारे देश में रोज लाखों लोगों के साथ होती है, क्योंकि डाटा की माने तो हर दिन इंडिया में 10,000 से ज्यादा लोग डॉग बाइट्स का शिकार होते हैं। कहीं सड़क पर चलते चलते बुजुर्ग शिकार हो जाते हैं, कहीं लिफ्ट में डॉग अटैक कर देते हैं, कभी पार्क में खेलते बच्चे पर अटैक हो जाता है। आपने सोशल मीडिया पर बहुत सी सीसीटीवी फुटेज भी देखी होगी, जिन्हें देखकर दुख भी होता है और इन स्ट्रे डॉग्स पर गुस्सा भी आता है। ये हादसे हैं फैमिलीज के लिए नाइटमेयर हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा वर्डिक्ट आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है जो डॉग्स लवर हैं, क्या वो उन माता पिता को उनके बच्चे लौटा सकते हैं जिनकी डेथ हुई है डॉग बाइट से। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया था एमसीडी को कि दिल्ली के सारे स्ट्रे डॉग्स, जो लगभग 1 मिलियन है कैपिटल में, उनको 8 हफ्तों के अंदर परमानेंट शेल्टर्स में शिफ्ट करे। ये कोई टेम्पररी फिक्स नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि स्टेरलाइज्ड डॉग्स को भी वापस स्ट्रीट्स पे नहीं छोड़ा जाएगा, जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के अगेंस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो भी एनिमल लवर्स ऑर्गेनाइजेशन इस एक्सरसाइज को रोकने की कोशिश करेंगे, उन पर भी लीगल एक्शन होगा। मल्टीपल पेटिशंस का कंबाइंड वर्डिक्ट है। पेटिशंस में डॉग अटैक्स की हार्ट ब्रेकिंग स्टोरीज थी, बच्चों पे हमले, रेबीज का डर। कोर्ट ने एमसीडी को कहा कि 5,000 शेल्टर्स बनाने होंगे 6 से 8 हफ्तों में, जहां स्टेरिलाइजेशन, डिवॉर्मिंग, इम्यूनाइजेशन और केयर हो। पर प्रॉब्लम यह है कि दिल्ली में अभी शेल्टर्स का बंदोबस्त नहीं है। एमसीडी के एग्जिस्टिंग एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर्स गंदे पड़े हैं, छोटे हैं और स्टाफ की भी कमी है। क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल है, जबकि सपोर्टर्स कहते हैं कि ये स्ट्रीट्स को सेफ बनाने का पहला कदम है। इंडिया में डॉग बाइट्स और रेबीज के केसेस दुनिया में सबसे ज्यादा है और स्ट्रे डॉग्स इसके 90% से ज्यादा केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 में पूरे इंडिया में 3.7 मिलियन केसेस रिपोर्ट हुए, मतलब हर दिन 10,000 बाइट्स। जहां हॉस्पिटल्स में 2023 में 2.1 मिलियन केसेस थे, वो 2024 में बढ़कर 3.7 मिलियन हो गए, जो कि एक साल में 76% बढ़ गए हैं। बच्चे जिनकी उम्र 5 से 14 साल के बीच की है सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। ऑलमोस्ट 1/3 विक्टिम्स हैं। पर ध्यान रहे, ये पूरे इंडिया का डाटा है। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली एनसीआर में सिचुएशन बहुत खराब है। एमसीडी के डाटा के मुताबिक 2024 में अराउंड 68,000 लोग डॉग बाइट के शिकार हुए, जो पहले से काफी ज्यादा है। ऑल्दो दिल्ली में रेबीज से कोई डेथ नहीं हुई है, लेकिन इस साल 31 जुलाई 2025 तक 49 रेबीज के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हम सब जानते हैं कि ये डेडली रेबीज वायरस डॉग बाइट से फैलता है और अगर टाइम पे इसका इलाज ना हो तो मरना तो पक्का है। WHO के मुताबिक इंडिया में हर साल 18,000 से 20,000 रेबीज डेथ होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा ग्लोबल केसेस का 36%। तो डाटा के अकॉर्डिंग सिचुएशन तो बहुत अलार्मिंग है। इस सिचुएशन को सिर्फ डॉग लवर्स के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। दिल्ली एनसीआर के बहुत से लोगों के लिए ये वर्डिक्ट एक बड़ी राहत है। पेरेंट्स, जॉगर्स, डिलीवरी वर्कर्स जैसे कि जोमेटो, स्विगी, ये नाइट में भी डिलीवरी करते हैं, तो सब डर के साथ जी रहे हैं स्ट्रे डॉग्स के अटैक की वजह से। क्यों लोगों में स्ट्रे डॉग्स को लेकर इतना गुस्सा है? डाटा तो देख ही लिया है आपने। इट्स बढ़ रहे हैं, मतलब ज्यादा हॉस्पिटल विजिट्स, एंटी रेबीज इंजेक्शंस जो सस्ते भी नहीं आते और पेनफुल भी होते हैं, और रेबीज हो जाने का डर। कई केसेस तो ऐसे भी हैं कि रेबीज के वैक्सीनेशन के बावजूद भी लोग रेबीज बीमारी से शिकार हो जाते हैं। एनिमल लवर्स सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट से गुस्से में हैं और इस पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम ह्यूमंस की तरह डॉग्स का भी राइट है ओपन सोसाइटी में जीने का। इनका कहना है कि डॉग्स और ह्यूमंस को एग्जिस्टेंस में रहे हैं इतने सालों से। ये लोग कहते हैं कि एमसीडी का स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम फेल है। हर साल सिर्फ थोड़े बहुत ही डॉग्स को न्यूटर किया जाता है, मतलब कि उनकी नसबंदी की जाती है, इसलिए इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। एनिमल एक्टिविस्ट का कहना है कि ये वर्डिक्ट स्ट्रे डॉग्स के लिए डेथ सेंटेंस है। उनका कहना है कि ये इम्प्रैक्टिकल है और क्रूअल है, क्योंकि डॉग्स को खराब शेल्टर्स में बंद कर देना उनकी जिंदगी बर्बाद करना है। एक्टिविस्ट कहते हैं कि एमसीडी सालों से एनिमल वेलफेयर के लिए बजट खर्च नहीं करता।
स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन प्रॉपरली नहीं होता पॉपुलेशन बढ़ने की असली वजह है। डॉग्स को ब्लेम मत करो, सिस्टम को फिक्स करो, इनका कहना है। अगर शेल्टर्स बने भी तो ओवरक्राउडिंग, डिसीजेस और फाइट से डॉग्स की हालत खराब होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्रा स्टाफ और फैसिलिटीज की बात करी है, पर अभी तो शेल्टर्स ही नहीं है 1 मिलियन डॉग्स के लिए। एनिमल एक्टिविस्ट डॉग पॉपुलेशन बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम के साथ है। नसबंदी करो, वैक्सीनेट करो और रिलीज करो, ये फॉर्मूला जयपुर जैसी जगहों पे काम किया है। वहां बाइट्स कम भी हुए हैं और बिना डॉग्स को बंद किए वो भी। उनका कहना है कि कम्युनिटी फेड डॉग्स अग्रेसिव नहीं होते, हंगर या एब्यूज की वजह से रिएक्ट करते हैं। स्ट्रेज हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है। ये देखा गया है कि डॉग्स ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं और इसके पीछे रीजन है हम ह्यूमंस। एक बार जब किसी डॉग को कार या बाइक से इंजरी होती है तो उनके अंदर एक ट्रॉमा बैठ जाता है। वो हर कार बाइक के पीछे भागते हैं, उनको अपना एनिमी समझते हैं। और कई बार आराम से कोई डॉगी बैठा है तो उस पर भी कुछ लोग जानबूझकर हमला करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। तो इन सब रीजन से जो ह्यूमंस और डॉग्स के बीच में जो हार्मोनी है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। तो अब आखिरी कंक्लूजन पर आते हैं। तो बात यहाँ तक आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट एक बड़ा अंतर दिखाता है सेफ्टी वर्सेस कंपैशन में, ह्यूमंस वर्सेस एनिमल्स में। पता तो साफ है, हर साल लाखों लोगों पर अटैक होता है, हजारों रेबिस से मरते हैं। बिना अच्छे शेल्टर्स के रिलोकेशन करना डॉग्स के लिए ये दुख की वजह भी बन सकता है। शायद सॉल्यूशन है स्टेरिलाइजेशन बढ़ाना, कम्युनिटी फीडिंग और अवेयरनेस, ना कि एक्सट्रीम किलिंग और एक्सट्रीम नेग्लेक्ट। तो आप क्या सोचते हो, स्ट्रेस को शेल्टर्स में डाल देना चाहिए या स्ट्रेस पर ही मैनेज करना चाहिए? कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली बोलो स्टे सेफ, ह्यूमंस और डॉग्स दोनों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।